वेलकम ऑन आवर शो विपुल सर। बस बरखा ये वेलकम एंड तालियां ये कर करके आप इतने पैसे लेके जाते हो। चैनल ने ना बजट कट करने को कहा है। प्लीज आई एम वेरी सॉरी, बड़ा का पैकअप एंकरिंग में आज से करूंगा निकुल। ये कपड़ों में नहीं, मेरे वाले कपड़े में करूंगा, लेकिन एंकरिंग में करूंगा, पैसे बचाने अपने को, चैनल ने बोला है। और ये क्या डुक 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 डुक, गलत टाइम पे पंच देते हो आप, गलत टाइम पे बजाते हो, थप्पड़ के बाद ढुक करते हो। ऐसा तो मैं बजा लेता हूँ। चलो आज से प्लीज आपका पैकअप, पैसे बचाना प्लीज सर, सीरियस, नो जोक नो जोक। और गलत जगह पे हंसते हो और तालियां बजाते हो, पंच खराब करते हो, ऑडियंस भी मैं बनूंगा। चलो प्लीज पैकअप सबका। अगर जोड़ी आप ठीक से परफॉर्म नहीं करेंगे, मैं ही जोड़ी में आऊंगा, मैं ही परफॉर्म करूँगा, पैसे बचाने यार। बहुत हो गया ये, एक्सपेंसिव शो बना के रखा है। हाँ जी सर, आप आज यहाँ जज बनकर आए हैं, विलन स्पेशल। हाँ, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप आ जाओ, मैं आ गया। बट यही रिक्वेस्ट है कि मेरी धजिया ना उड़ा जाए, मेरी बुराई ना किए जाए। विपुल कम ऑन, हम आप जैसे नहीं है। अच्छा जोक था। हम तो बहुत लिहाज करते हैं, बिल्कुल बुराई नहीं करेंगे, सिर्फ सच्चाई बयां करेंगे। आइए बैठे, सच्चाई सुनने यहाँ पर। थैंक यू, सिर्फ सच बोलेंगे हम लोग। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, Huge round of applause for Vipul Shah. विपुल शाह, शुरू हो गए। विलेन स्पेशल। लगता है कोई फिल्मी विलेन फ्री नहीं रहा होगा, तभी खुद आके बैठ गए। पर अच्छी बात है सर, मैं आपको सही बोलता हूँ, फिल्मों वाले विलेन जितने मर्जी बड़े हो जाएं, रहेंगे फिल्मी। आप डिजर्व करते हैं। संजीव शर्मा नहीं आए दूसरे प्रोड्यूसर? दूसरे विलन नहीं आए। अलग अलग डकैतियां कर रहे हो आजकल। आप तो आ ही गए हो, सारी फैमिली आएगी। एंकरिंग भी भांजे से करवा लो फिर। वैसे भी इतनी इतनी निकरे पहन के घूमता रहता है सेट पे। लेकिन एक बात है, टांगे उसकी इससे ज्यादा अच्छी है। ये डायरेक्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलते। ओहो, आज मामा शूट पे आया तो भांजा भी आ गया। कंट्रोल रूम में क्या कर रहे हो? जब भाग के जूस लेके आ दो। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे विपुल सर बड़े अच्छे आदमी, कला के बड़े प्रेमी हैं, क्योंकि खुद भी राइटर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, अपनी लिखते, अब भी लिखते हैं, लेकिन अब ज्यादा ध्यान कॉन्ट्रैक्ट लिखने में रहता है इनका। कल ये चले गए जाकिर हुसैन के पास, उनको जाकर कहते हैं आप तबला नहीं बजा सकते, क्योंकि ऐसा सेम इंस्ट्रूमेंट रात 10 से 11 हमारे शो में बजता है, तो सेम टाइम स्लॉट पे आप तबला नहीं बजा सकते। खैर, मैं यहाँ का नंबर 1 डिटेक्टिव हूँ। हम लोग बाईं आंख से बंदे को बचा लेते, बंदा है कैसा। ये जो पिंकू है ना, पिंकू, ये इतना ढीठ आदमी, आपको मैं बता नहीं सकता क्या क्या करता है ये। कहता कभी भी सलमान खान से फेस टू फेस मिलना हो, मेरे घर पे आ जाना। मैं गया, मैंने कहा कहाँ है सलमान खान? कहता 5 मिनट रुको, अभी ऐड आ रही है, अभी आएगा। सर, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है सर। इधर आओ, अच्छा खुल के परफॉर्म करो, प्रोड्यूसर आया। इधर आओ। यस, क्या हुआ? कल अंधेरी रात में ना मुझे किसी विलन ने छेड़ा। ओह माय गॉड, हाँ। लगता है अंधेरा काफी ज्यादा था। हेलो, 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, इंस्पेक्टर पाटिल, हमारे इलाके में किसी ने हमारी लड़की को छेड़ दिया है। इस इलाके के जितने भी ब्लैक लिस्टेड विलेन हैं, सबको भेजिए, मुझे तफ्तीश करनी जल्दी से। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। ओह, शर्म नहीं आती तुम्हें? घर पे बाप की डेथ हुई हो, तुम लड़कियां छेड़ते फिर रहे हो? तुम्हें किसने कहा कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है? तो ये टकला क्या छुरियां तीखी करने के लिए करवाया है? लगता है तुम शाकाल को जानते नहीं हो। अरे मैं एक बटन दबाता हूँ और बड़े बड़ों को ऊपर पहुंचा देता हूँ। ओह, लिफ्ट मैन हो। आप हर चीज इतना जोर जोर लगा के क्यों बोलते हैं? हाँ यार, मेरे को भी एक बात समझ में नहीं। ए फ्रेंड, ये तेरा जिस दिन पेट खराब हो तो किसी को नमस्ते नहीं कर सकता हैं? बकवास बंद करो और ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कल रात कहाँ थे तुम? मैं कल रात कॉमेडी सर्कस देख रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि उस शो में भी मेरी तरह दिखने वाला एक बंदा उस शो को डायरेक्ट करता है। तेरी इतनी मजाल, तेरी इतनी औकात, हमारे डायरेक्टर के साथ अपना मुकाबला करता है? अपनी शक्ल देखी आईने में, साले तू ज्यादा अच्छा दिखता है। चले, डायरेक्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तू अभी जूस लेने गया नहीं बे? तूने क्यों छेड़ा इस लड़की को? इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो? अरे मैं ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं करता। मैं स्मगलिंग करता हूँ, हथियारों की सप्लाई करता हूँ और अपने दुश्मनों को मगरमच्छ के आगे डाल देता हूँ। हथियारों की स्मगलिंग करते हो? इधर बैठो।
बैठो उधर। मगरमच्छ के आगे डालते हो लोगों को, स्मगलिंग करते हो। सॉरी, हमें एक्चुअली हमें गलती से फोन लग गया, हमने तो शकाल पान वाले का फोन किया था। सॉरी, आप गुस्सा मत करिएगा। आपको ज्यादा गुस्सा है ना तो इसको फोड़ के पिया करो, गर्मी में ठंडा रहता है। सॉरी, माफी चाहते हैं। बदतमीज, खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया। मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ, जाइए जल्दी जाओ। और डायपर पहना करो, वक्त का पता नहीं होता। ए लड़की, हाँ लगता है तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो। सुनो, तुम्हें जब किसी ने अंधेरे में छेड़ा, तुम कैसे कह सकती हो कि वो कोई विलेन नहीं था? रात के अंधेरे में अगर कोई मुझे छेड़ेगा, ऑब्वियसली वो विलेन ही होगा ना। शरीफ लोग तो घर जाके सो जाते हैं। अरे शरीफ लोग घर जाके सोते ना, आज इंडिया की आबादी 150 करोड़ नहीं होती। अरे कुछ शरीफ तो ऐसे हैं जो काम पे बैठे बैठे सो जाते हैं। अगर रुमाल बेच रही, थोड़ी वैरायटी रख, 2 ही रुमाल वही बेच रहा है। What is this? ए लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? बरखा। देखो बरखरदार, जब कोई लड़की जवानी के घोड़े पर सवार होकर मस्ती की सड़कों पर दौड़ने लगती है तो वो दौड़ते दौड़ते बात भूल जाती है कि ये सड़क जाकर मैटरनिटी वार्ड पर खत्म होती है। ए तेरे नाम कौन है तू? साले फुसली दाढ़ी रख के हम पे रोक जमाता जा रहा है। कौन है तू? देखा, एक लंबा डायलॉग क्या बोल दो, मेन आर्टिस्ट को प्रॉब्लम हो जाती है। चुप रहो, इतना भी अच्छा पंच नहीं था। हाँ वे, कल रात को तुम 9 बजे कहाँ थे? इस शहर में नया आए हो साहब? अच्छा, इस शहर में नहीं आए साहब। 3 साल से हुई है इसमें। साले नया तो तू आया, और जरा जुबान चलाई ना, अगली बार तेरे सारे विलन गूंगे कर दूंगा मुक्का मार के मैं। क्या है तू? नाम क्या तेरा? बैठकर बातें करते हैं। जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए बैठोगे नहीं। हड़प हड़प। नाम बता क्या है तुम्हारा? शेर खान। साले चिढ़ाता है। पहली बार किसी ने शेर खान को थप्पड़ मारा है। ओ, पहली बार मारा है। दूसरी बार किसी ने शेर खान को थप्पड़ मारा है। तीसरी बार किसी ने शेर खान को थप्पड़ मारा है। शेर खान क्यों बोलता जा रहा है? वैसे एक बात बताओ साहब, शेर खान पर इतना गुस्सा क्यों है? नहीं बता सकता मैं। क्यों? बहुत लंबी कहानी है। यही तो प्रॉब्लम है, कहानी तो नहीं है। कहानी होती तब तक फिल्म बन गई होती। कल रात को मुझे किसी लड़के ने छेड़ा है और मुझे पता है कि वो कोई विलेन था। ओके, शेर खान सब कुछ कर सकता है लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। तो फिर कल रात कहाँ था तू? मैं बस स्टॉप पर खड़ा था। ओह, बच्चन साहब के साथ बस आई, मैं बस में बैठ कर निकल गया, बच्चन साहब वहीं खड़े थे। अच्छा, बच्चन साहब क्यों नहीं गए? लगता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी, प्राण जाए पर बच्चन न जाए। वाह, बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया तुमने। 2 दिन अमृतसर क्या चला गया, साले घटिया घटिया पंच स्क्रिप्ट में डाल दिए। ये घटिया पंच नहीं था, यकीन करो, ये पठान अपनी मूंछ का बाल देता है। ये रख अपने पास। मूंछों वालों पे हमें वैसे ही एतबार उठ गया है। देखो, मुझे लग रहा है कि मेरे केस के ऊपर से ना तुम्हारा सारा कंसंट्रेशन इधर उधर जा रहा है। जिस इंसान ने कल मुझे छेड़ा था ना, हाँ, मुझे लग रहा है कि वो यहीं कहीं है। कैसे? मुझे ना उसकी परफ्यूम की आवाज आ रही है। 2 दिन में अमृतसर क्या चला गया, ये घटिया घटिया पंच बहन भाई ने आपस में बांट लिए। परफ्यूम की आवाज आ रही है। कौन सा तेरा बाप बनाता है परफ्यूम किसकी आवाज आती है? बेवकूफ बना रही है मेरे को। देखो, हम दोनों भाई बहन नहीं है। ओके, मैं माँ बाप के हिसाब से नहीं, काम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हमारा काम एक जैसा है। बहुत हो गया सर, अब और नहीं होगा। एक काम करो, अभी के अभी इसे यहाँ से बाहर निकालो। बहुत बेइज्जती कर ली इसने हमारी। सीधा क्यों नहीं बोलती मेरे को बाहर निकालो? तू क्यों नहीं निकल जाती? गलत कास्टिंग हुई है, पहली बार आपसे गलती हुई विपुल जी। ये कैसी कास्टिंग की? पर मैं एक बात बताऊं, एक काम आपने बड़ा अच्छा किया, जो सोहेल भाई को जज लिया। गुजराती दिमाग है ना, इनको पता है शूटिंग होती है, 500 लोग शूटिंग पे आते हैं, यूनिट पे खाना बनता है, खर्चा बचता है, क्योंकि हर हफ्ते बिरयानी तो ले ही आते हैं। एक जज हमारा बिरयानी लेके आता है, दूसरी जज बीच में से चिकन निकाल के ना लेग पीस उसको फेविक्विक से जोड़ के बेच आती मुर्गा। मुर्गे वाला कहता है, बहन जी आप जो मुर्गा बेच के जाती है ये बोलता क्यों नहीं? कि थोड़ा शाही नेचर का है, हद होती है। और विपुल सर तो वेजिटेरियन है, कहते भैया मेरे को चिकन से क्या लेना देना, मेरे को तो चावल दे दो, मैं वही बेच आऊंगा। पर सर जी आपने एक काम बड़ा अच्छा किया है, जो सोहेल भाई को जज लिया है। मेरे को कल एक बात बोल रहे थे,
कहते भाई तेरे को एक फिल्म और देनी है। मैंने कह दिया, मैंने कहा नहीं भाई, बैक टू बैक फिल्में मेरे से नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। आज प्रोड्यूसर आया तो अपना जॉब जस्टिफाई कर रहे हो आप लोग हैं। सबको स्टैंडिंग ओवेशन है, वो भी मूबिन को स्टैंडिंग ओवेशन। अगर मूबिन को स्टैंडिंग ओवेशन है ना भाई, तो मेरे लिए तो कुतुब मीनार पे खड़े होकर डांस करना बनता है आप लोगों का। और सर जी आप, क्या बात है। मूबिन को 10 रुपया, राजीव को 10 रुपए, पहले ही कहा था साले 10-10 रुपए के आर्टिस्ट है साले। खैर मैं सबको बता दूं, मैं हूं विपुल डी शाह। ये मेरा फ्लैट है। आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा फ्लैट क्यों, क्या बाजू वाला भी मैंने ले लिया है। वो पहले एक ओल्ड आंटी थी, वो बेचने को तैयार ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा आंटी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक ही धक्के की तो बात है। हेलो गांडा, कैसा है कैसा है, क्या पायलागू। हाँ हाँ सदा डायरेक्टर रहो। हाँ, और अगर प्रोड्यूसर बनने की कोशिश की ना तो साले तेरे आईब्रो साफ करवा के मुंह भी टकला करवा दूंगा तेरा मैं। अच्छा अच्छा, विलन स्पेशल है, मेरे को आना है। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, अर्चना के बाल है ना, वो कलर करवा के मुकैम्बो बनाकर बिठवा दो उसको वहां पे। क्या नहीं मान रही? नहीं मान रही तो शाम को घर पे बुला लो, 3 पत्ती खेलेंगे, सारे पैसे लूट लेंगे उसके। क्या आना पड़ेगा? ए जामनगर नो झिंगो, चिल्ला किस पर है तू? चिल्लाने का नहीं, आ जाऊंगा मैं, आ जाऊंगा। चलो कॉमेडी सर्कस के सेट पे चलते। वाह 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 वाह, क्या इतनो खर्चो। मेरे लिए वैनिटी वैन रखी है यार इन लोगों ने। खैर मेरी वैनिटी आ गई है, चलो वैनिटी यूज कर ही लेते हैं। अंदर आ जाओ। अरे ये खाना कहां से लगा? लो नजर। अरे नहीं, अरे लो नजर, अरे नहीं, अरे लो नजर। थैंक यू। मेरा क्या है, मैं तो हाथ से खा लूंगा। कौन है तू, कौन है तू? हेलो, है कौन है? तमीज से बात करो, मैं स्पॉट बॉय हूँ। स्पॉट बॉय? शूटिंग पे स्पॉट बॉय भी है? कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? सर जी 1 दिन का 800 रुपया मिल जाता है। 800 रुपए? 1 मिनट। निकुल गंडा, क्या लगा के रखा हुआ तूने? स्पॉट बॉय रखे तूने? साले 1-1 रुपए बचाने के लिए मैं कागज के कच्चे पहन के घूम रहा हूं, तुम 800 रुपए खर्चा कर। कागज के कच्चे कहां से आता है? अरे मैंने तेरे को पहले ही बोला था, साले कंटेंट बेस्ड शो, इसमें डायरेक्टर का कोई काम नहीं है। एक्शन बोल के चाय बनाने चला जाया कर, कट बोल के कटिंग पिला दिया कर सबको। साला बता क्या करने के लिए आया इधर? सर जी आपको आज स्पेशल विलन है ना, तो आपको बुलाया इधर, तो आपके लिए कोट लेके आऊं मैं। कोट? इसका मतलब अंदर एसी ऑन है। अरे बंद करवाओ एसी। देख लूंगा इन सब लोगों को। सर जी एक बात बताऊं? हाँ। मैं जरा पिज्जे का ऑर्डर दिया है, वो अपने यादव साहब ने। पिज्जा? हाँ जी। साले कचौरी जैसा मुंह वाला आदमी सिद्धार्थ यादव पिज्जा खाता है? हेलो, माइंड यूर लैंग्वेज। अगर उसके बारे में एक भी लफ्ज कहा तो काट के रख देंगे। क्यों? हमारी यूनियन का एक ही बंदा तो आगे निकला ही यार, उसको निकलने दो। हौसला रखिए आप सर, हौसला रखिए। मैं रख रहा हूं, तू निकल यहां से साले, भाग। साले सब ऑप्टी का माल खाते जा रहे हैं यहाँ पर। अरे इससे अच्छा तो मैं अहमदाबाद हाईवे पे एक ढाबा खोल देता यार। मेरे लुट गया मैं। कैसे हो तुम? कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कपिल, कहाँ रह गए थे तुम? कितनी देर से तुम्हारा पीपल के पेड़ के नीचे इंतजार कर रही हूँ मैं। सोचो, अर्चना पुरन सिंह बिना मेकअप के पीपल के पेड़ के नीचे। माय गॉड, यहाँ तो इतनी भयानक अफवाह फैली हुई थी और वो सच हो जाती है आज कि पीपल के पेड़ के नीचे चुड़ैलें घूमती हैं। तुम मुझसे प्यार करते हो ना कपिल? एक बार मुझे कह दो आई लव यू टू। कपिल मेरे कान तरस गए हैं। कपिल एक बार कह दो, मैं कहती हूँ गुप्ता जी का बंगला तुम्हारे नाम करवा दूंगी। गुप्ता जी का बंगला मेरे नाम कैसे करवाओगी? What do you mean? मैं उसको कह दूंगी आई लव यू टू। आई लव यू तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कपिल नहीं, मैं विपुल हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
कांस्टेबल मेरा पैसा दो। इतना सा हक करने के काहे के पैसे? बकवास बंद करो। हक करने का नहीं, जजमेंट का पैसा मांग रही हूँ मैं। अरे जजमेंट की तुम टेंशन क्यों लेती हो? तुम कहाँ भागी जा रही हो? हैं? अच्छा एक बात बताओ, वो जो लड़का है ना, वो जिसको हमने फिर दोबारा लिया था जज में, वो कहाँ गया वो? कौन? सोहेल? हाँ हाँ हाँ, उसको छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो जो आज विलन स्पेशल है ना, मुझे गेस्ट बुलाया है इन लोगों ने। गेस्ट बुलाया है? पहली बार जज सही थीम पे फिट करा है। सोहेल भाई क्या डांस किया है सर, ये शो आप ही की वजह से चल रहा है। देखो वो तो पता है, कुछ चीजें काटनी पड़ती हैं, कुछ चीजें पैसे के लिए हो जाती हैं। आइए बैठे बैठे। ज्यादा तालियां बजाओ, मैं विपुल। हाँ विपुल, वाह वाह। बहुत ही अच्छा। विपुल में भाई, हाँ। मुझे पता चला कि आप राइटर भी रहे हैं। अरे मैं बहुत इमोशनल आदमी, बहुत स्ट्रगल किया मैंने अपनी जिंदगी में। पता है 8 लोग एक छोटी सी जगह पर ऐसे एक साथ सोते थे, आपको पता? अरे वो साले इतने निकम्मे थे, रोज सुबह लात मार के उठाओ, कोई उठता ही नहीं था। फिर अगले दिन मुझे पता चला वो तो कब्रिस्तान था। अरे वही मैं सोचूं, दिन रात राइटिंग मैं करूं, दिन रात मेहनत मैं करूं, और लोग गुलदस्ता उनको देके चले जाते थे। ये क्या? वो चूहा आ गया नीचे। अरे कृष्णा सुदेश कमाल का एक्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा। मैं तो कहता हूं इनका जो राइटर है ना, उसे 1000 रुपया देना चाहिए। क्या बात है? हाँ क्या बात है, नहीं 1000 रुपया ही देना चाहिए। साले सटार लिख लिख के इनका दिमाग खराब हो गया है। एक मिनट, ये कॉमेडी में जो अपना स्टाइल होता है, ये स्टाइल लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं, क्योंकि मैं राइटर फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मैं जानता हूँ इन चीज़ों को। सर मैं मानता हूँ सर आप राइटर फैमिली से, लेकिन सर मैंने भी यहाँ पर बहुत सारी फैमिलियां बना दी हैं। मैंने शो खड़ा किया, आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। यहाँ पे पंजाब से 2-2 टके के आर्टिस्ट आए थे, जिनके पास खाने पीने को कुछ था नहीं। आज सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास अपने अपने फ्लैट हैं, किसी के पास छत नहीं थी। लेकिन आज सब लोग रूल कर रहे हैं इसीलिए, और मेरे को सब लोग कहते हैं कि मैं पैसे नहीं देता हूं। आज मैं सबके पैसे दूंगा। ये लो तुम्हारा चेक। शुरू होने वाला है, 1 मिनट रुक जाओ। ये लीजिए अर्चना जी आपका चेक। सोहेल भाई आपका चेक। ज्यादा तालियां बजाएं। आज विपुल में भाई, ये चीज़ के लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था। आर्टिस्ट लोग आपको गालियां देते थे, लेकिन आज जो आपने उनको चेक दिए हैं, आज सब बहुत खुश हो रहे हैं। अरे असली खुशी तो तब होगी जब मैं असली वाला दूंगा। वाह 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 वाह, बधाई हो बधाई। आज मालिक और नौकर एक साथ, दुनिया के सबसे बड़े विलन। इनको पूरे इनके 12 शो के लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे हैं कि किसी को कहीं मिलते ही नहीं है। जब ये पैदा हुए थे उससे पहले पुलिस पालिस कुछ नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब ये पैदा हुए तो लोगों को लगा भाई पुलिस भी बनानी पड़ेगी। सही है। सोहेल, पहचाना मुझे? आजकल पता नहीं कॉमेडी सर्कस में आ गए, बार में आना ही बंद कर दिया तुमने। अरे मैं खुशबू, याद करो खुशबू बासमारे। 6 महीने तक मैं भूखी मरी, क्योंकि पैसा तो ये देता ही नहीं है। फिर उधर से भागी, चंबल आ गई, और चंबल के स्कूल में मैं टीचर बन गई है। लेकिन आज बहुत परेशान है, क्योंकि मेरे से एक डाकू का बच्चा फेल हो गया है। पता नहीं अब वो डाकू का बाप आकर मेरे साथ क्या करता है। मैं जब्बर सिंह हूँ, रामगढ़ का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। तेरे को अगर बच्चा बच्चा जानता है ना, तो उस बच्चे बच्चे का बाप मेरे को जानता है, क्योंकि मैं उनकी टीचर है। तो तू है वो टीचर जिसने मेरे बेटे रब्बर को फेल कर दिया। तेरा बेटा किधर है, बुला उसको, मैं समझाती है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। एड़े, ये तेल लगाकर किधर था तू? मैं ग्रंथालय में अध्ययन कर रहा था। तू अध्ययन में क्या कर रहा था? मैं वो गाना याद कर रहा था।
कौन सा? होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। अबे चुप! याद कर बेटा तू क्या था। एक मिनट ये चाकू ले और किसी एक मूंछ वाले के अंदर घुसेड़ दे। लेकिन पिताजी कैसे मारूं? आज तो अर्चना जी शेव करके आई है। इसको समझा कि ये हीरो बनने के चक्कर में क्यों है? क्योंकि मुझे पता चला है 5 विलन तलवार बंदूक लेके किसी को घर से नहीं निकाल सकते, लेकिन एक हीरो ने अहिंसा को चुनकर अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दिया था। मैं तो कह रही है इसको चुपचाप उठा और विपुल टीशा के घर छोड़ा, अच्छा होगा इसके लिए। नहीं, मुझे अपने बेटे को विलन बनाना है, सिर्फ विलन, हैवान नहीं। क्या बोला बे तू? अरे उसको हैवान बोल रहे हो जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर खड़े हो। माना कि उसने बड़े बड़े अपने महल बना लिए हैं, लेकिन हमने भी कई फ्लैट बनाए लोन लेकर। अरे ये भूल गए तुम लोग सब क्या क्या किया इस बंदे ने तुम्हारे लिए। ये बरखा इतनी सी स्कर्ट डाल के शादियों में खाना सर्व करती थी ऐसे। और आज इंडिया के नंबर 1 शो की एंकर बन के बैठी है ऐसे करके। अरे कितने लोगों को बेमतलब ही पैसे देता है। कुछ लोग इसके शो में बैठ के हंस के चले जाते हैं फिर भी पैसे देता है, और कभी कभी तो हंसते भी नहीं है, सो के चले जाते हैं फिर भी पैसे देता है। और तू इस बंदे को हैवान कह रहा है जिसकी वजह से आज हम दुनिया भर में ऑटोग्राफ देते फिरते हैं। मैं सर आपके ऑटोग्राफ लेना चाहूंगी। ये मेरे लिए कुछ नहीं है। सोहेल खान कौन? ये अर्चना पूरन चूरन कौन? कोई नहीं सर। सर आप मेरे लिए हीरो, आप इस शो के हीरो सर। प्लीज सर इस पे ऑटोग्राफ दे तो मना मत करना सर। लेके आती है। वाह सर वाह, वाह सर वाह, मजा आ गया सर। मैंने इसलिए आपको जफ्फियां पप्पी डाली क्योंकि मैंने अगला सीजन भी करना है सर। वाह, अब थोड़ी स्माइल करो। तुम लोग के चेक पे साइन ले आई हूं मैं। 350 रुपए ये ले तेरा 350। तू सीनियर है इससे 750 तेरा 750 मिल गया मेरा। थैंक गॉड। और मेरा 2.5 लाख। ब्रेकफास्ट में मैंने कुक्कड़ तो खा लिया, लेकिन भाई और क्या है खाने में? अरे दुष्टा, कितना खाएगी? औरों के लिए भी कुछ छोड़ दे। हे भगवान, कौन करेगा इस लड़की से शादी? बस 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 करो। और कितने ताने देंगे मुझे? हाँ, मैं दिन में 10 बार खाना खाती हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गवार हूँ, मैं आवारा हूँ, लेकिन आप पर बोझ तो नहीं हूं ना। और क्या कहा आपने? कौन करेगा मुझसे शादी? तो ये लड़की सबके सामने प्रतिज्ञा लेती है कि दुनिया में बड़े से बड़े लोग मुझसे शादी नहीं, अफेयर करेंगे। और क्या? औरत मर्द के पांव की जूती? ये औरत दुनिया के सभी मर्दों को अपने पांव की जूती बनाएगी। अब मुझे जाना है मुंबई, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। और फिर मुंबई माया नगरी में फिल्मों में काम करने के लिए अर्चना ने कदम रखा। घबराई, सहमी हुई, डरी हुई, प्रोड्यूसर के दरवाजे पर मिन्नतें करने पहुंची। साला एक काम देता है या दूं क्या? और आखिरकार उसे उसका पहला काम मिल ही गया। और फिर उसकी जिंदगी में आया कांचा चीना। कैसी है लैला? पिछली बार तूने विजय दीनानाथ चौहान के लिए मुझे छोड़ दिया था, पर तू मेरा उसूल सीख गई। दाहिने हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि बाइने हाथ में क्या चल रहा है। जैसे मुझे नहीं मालूम चल रहा टेबल के नीचे तूने हाथ किसका पकड़ा हुआ है। और हमारी दोस्ती का पहला तोहफा, हमारा दुश्मन टेरी ली।
आखिरकार ऑफिस में बोर होकर आप यहाँ पर आ ही गए। जिस आदमी ने पूरी दुनिया को मामा बना रखा है उसे हमारा डायरेक्टर निकुल मामा रखता है। निकुल बड़ा कमाल का आदमी है। मेरा दुश्मन विजय दीनानाथ चौहान की स्टाइल में आता है और कहता है नाम निकुल देसाई, ऑफिस आफ्टर वीरा देसाई, और जो भी शो में फंस जाता है एक ही चीज कहता है, एक तरफ खाई एक तरफ निकुल देसाई। अच्छा है बताओ और सही, कौन हो तुम लड़की और यहाँ पे क्या करने आई हो? ओह, मैं अर्चना हूँ, मैं देहरादून से आई हूँ। किसी कांचा के साथ मुझे फिल्म मिली है। तुम कौन हो? यहाँ सेट पर सब मुझे ही कांचा बोलते हैं। प्लीज मुझे देहरादून का रिटर्न टिकट दे दो प्लीज। आई कांट हो। मैं तो फिर भी यहाँ पर हूँ। आने वाले टाइम में अर्चना तुम्हें पंकज धीर, कादर खान, सुरेश ओबेरॉय, अनुपम खेर और सुनील शेट्टी के साथ डांस करना है। भाई तुम्हें ग्लैमर दिखाने का मौका देगा। एक ही फिल्म में मैं स्टार बन गई, सुपरस्टार बन गई। क्या बात है। ओह माय गॉड डैनी, चलो हम और फिल्में करते हैं और साइड में एक चाइनीज का ठेला भी खोलते हैं। ओह यस इट विल वर्क। हक्का एंड ज़प्पा। ए, चल तू निकल इधर से। कुत्ता है तू, कुत्ते की तरह मारूंगा, कुत्ते की तरह मूतेगा तू साले मेरे सामने। कुत्ता कुत्ता। मांडवा मेरा है। ए, मांडवा मेरा है। मेरा एक मिनट प्लीज। माइंड ब्लोइंग। मेरे दोनों कांचा छीनो। एक्चुअली मांडवा मेरा है। ऑलराइट। और एक बात सुन लो, जिसने भी छीना मेरा मांडवा उसका फाड़ दूंगी मैं। सर मैं कैसा करूंगी? देखो डैनी डार्लिंग, मैंने तुम्हारे साथ फिल्म की, हम लोग इतने हिट हो गए, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। क्या साला छोड़ेगा नहीं, खुकरी मारेगा, खुकरी मारेगा। Oh my God! कुकरी just go फुकरी, I don't care. Oh. Anyways, darling, चलो, I like you. I want to take you home. Darling. Oh, I don't know, is it? Hi, I'm Gurmeet. I'd like to just tell one thing. I like you. Right, tasty cool, good for that. मेरे 10 रुपए का गुलाब खा गई। डार्लिंग, Yes. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, Would you marry me? Shut up, पागल कहेगा। पागल हो गए। मुझे देखा है, मैं अर्चना हूँ। अर्चना कौन हो तुम? I don't even know you. I think you don't know. मेरी अभी फिल्म आई है DDLJ। शाहरुख खान। नहीं, वो दूसरा वाला। अनुपम मिस्टर मल्होत्रा। कितने बाल आ गए हैं तुम्हारे। वेरी नाइस। नहीं, थोड़ा यंग, थोड़ा। मेरा सबसे फेवरेट सतीशा। ओह सतीशा। ओह माय गॉड। सबका नाम ले लिया, एक परमीत का नाम नहीं लिया। ठीक है, मैं वापस अपने घर मड आइलैंड चले जाता हूँ। खुद का बंगला है मड में। ओह माय गॉड परमीत, मैं पहचान गई। ओके बाय डार्लिंग। ए, मैं किधर जाएगा? मेरा मांडवा तोड़ दिया। एक मिनट, फेरे में आगे कौन चलता है? ऑफ कोर्स मर्द, यानी कि मैं। बट डार्लिंग, शादी की कसमें तो खाई नहीं। मैं खाऊंगी, लेकिन सिर्फ चटनी के साथ। अर्चू डार्लिंग, अब जो हमारी शादी हो गई, थोड़ा लव। अरे जस्ट शट अप, बाहर जाओ, काम करो, पैसे कमाओ, मेहनत करो। मैं यहाँ पे आराम करूंगी because I like it. वाओ, क्या लाइफ है मेरी, क्या नहीं है मेरे पास। घर, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, पति, बच्चे, लेकिन एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? हेलो। बापू डार्लिंग, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी थी, अफेयर की। तुम ही हो मेरे पहले और सच्चे अफेयर। Come on. देखो मर्दाना औरत, 20 रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कहीं और जाके डायल करो। एक तो मैं तुझे प्रपोज कर रही हूँ, ऊपर से तो इतना भाव खा रहा है। दूं क्या? नहीं, जस्ट चिल बिरयानी चिल। Oh my God! लेक्सस के मालिक सोहेल खान। Oh my God.
Everybody, मेरा बाय, विपुल मेरा बाय, how are you, अर्चना मेरा बाय, who's this guy? ओ दिस तो पता नहीं कोई 2 टके का कमेडियन स्ट्रगलर है स्ट्रगलर। Oh my God, मेरा बाय, just move around, sir, bye. What's up, मैं struggler बाय? You say Azman, sir, I'm from writer family. Yeah, so मेरा बाय कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। So अब तुम जाओ, अर्चना का हाथ में पकड़ो बाय। नहीं इसके हाथों को अचार डालोगे। पंजाब की शादियों में मिमिक्री करने वाले 2 कौड़ी के आर्टिस्ट। I will tell you one thing, क्या would you like to take me home or should I come your home? No, I don't know. I don't want to come your home. नहीं चाहिए। ये मेरे साथ जाएगी। नहीं, मुझे कपिल नहीं मांगता, मुझे सोहेल भी नहीं मांगता। तो क्या मांगता? विपुल तुझे ही मैंने किया है कबूल, तू ही तो मेरी जान है। थैंक यू। इंडस्ट्री के सबसे बड़ा 2 विलन हमारे सामने बैठे मेरे बा, विपुल शाह, अर्चना, आपको हम करना चाहते हैं सलाम।